नमस्ते। तो इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ था वो अब दूसरे हफ्ते में आ गया है। आज हम जरा देखेंगे कि 21 जून तक क्या ताज़ा हालात हैं, मतलब ज़मीनी हकीकत क्या है, डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है और जाहिर है आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं मिलिट्री सिचुएशन से। हमले तो जारी हैं। इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है हाँ बिल्कुल, इसमें नतांज है, इस्फहान है, ये तो परमाणु स्थल है। और अराक का हैवी वाटर रिएक्टर भी। जी, जो प्लूटोनियम बनाने में काम आ सकता है। और शायद बुशहर पर भी हमले की खबरें हैं, हालांकि पुष्टि नहीं है। इससे तो फिर रेडिएशन फैलने का डर भी होगा। हाँ, ये चिंता तो जताई जा रही है बिल्कुल। और देखिए, जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा है। अब तक जहाँ तक हमें पता है 450 से ज्यादा मिसाइलें और करीब करीब 1000 ड्रोन दागे जा चुके हैं। 1000 ड्रोन? हाँ। अच्छा, और नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है? तेल अवीव में, बिरशेबा शहर में और ख़ास तौर पर वहाँ का सोरोका अस्पताल, उससे भी निशाना बनाया गया। ओह, अस्पताल को? जी, और मध्य ज़िलों में भी काफ़ी नुकसान की रिपोर्ट्स हैं। कई जगह आग लगी है और इजरायली नागरिकों की बात करें तो 240 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। और अगर मरने वालों की बात करें तो ईरान में क्या आंकड़े हैं? ईरान से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक वहाँ 639 से 657 लोगों की मौत हुई है। काफी बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, और इसमें परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। और IRGC मतलब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर जनरल और सैन्यकर्मी भी हैं। इसका तो सीधा असर उनके न्यूक्लियर और मिलिट्री प्रोग्राम पर पड़ सकता है। बिल्कुल, और हजारों लोग घायल भी हैं। और इजराइल की तरफ? इजराइल में कम से कम 24 मौतें कंफर्म हुई हैं और जैसा मैंने कहा 240 से ज्यादा घायल हैं। और ये सोरोका अस्पताल वाली बात, मतलब सिविलियन ठिकानों को टारगेट करना, ये गंभीर है। हाँ, और इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर हथियार इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है ना? जी हाँ, ये वो हथियार होते हैं जो एक बड़े एरिया में छोटे छोटे बम बिखेरते हैं। सिविलियन इलाकों में ये बहुत खतरनाक माने जाते हैं। सही। अच्छा, ये तो हुई सैन्य कार्रवाई की बात। अब जरा कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की तरफ देखें, वहां क्या चल रहा है? वहां भी काफी गहमा-गहमी है। सबसे बड़ा सवाल तो शायद अमेरिका को लेकर है। राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्तों में फैसला करने वाले हैं कि क्या अमेरिका सीधे इसमें कूदेगा। हाँ, मतलब क्या अमेरिका ईरान के फोर्डो बंकर जैसे अहम, बहुत सुरक्षित समझे जाने वाले परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा? ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, ये फैसला बहुत कुछ तय करेगा। दूसरी तरफ यूरोपियन देश भी एक्टिव हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और EU के ऑफिशियल्स वो जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी से मिल रहे हैं। अच्छा, तो बातचीत हो रही है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली कोई भी बातचीत तो सीधे सीधे ठुकरा दी है। लेकिन यूरोपियन देशों से कहा है कि अगर इजरायली हमले रुक जाएं तो वो परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है। अच्छा, तो शायद ईरान यूरोपियन देशों को ज्यादा न्यूट्रल मान रहा है। हाँ, ऐसा लगता तो है। और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जाहिर है चिंता तो होगी ही। बहुत ज्यादा चिंता है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वो लगातार चेतावनी दे रहा है कि भाई परमाणु ठिकानों पर हमले मत करो, इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र, चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब सब कह रहे हैं कि संयम बरतो, मामला शांत करो। क्षेत्रीय तनाव कैसा है, मतलब आसपास के देशों में? वो भी चरम पर है। इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान के जो दूसरे प्रॉक्सी गुट हैं उन्हें साफ साफ चेतावनी दी है कि भाई तुम लोग इस लड़ाई से दूर रहना। मतलब मामला फैलने का डर भी है। बिल्कुल। और माहौल इतना टेंस है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इन सब देशों ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को ईरान और इजराइल से निकालना शुरू कर दिया है। ये तो बड़ी बात है। जी। और इन सब बड़ी बातों के बीच मानवीय पहलू, ह्यूमैनिटेरियन एंगल, उसे नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। गजा में हालात पहले से ही हम जानते हैं कितने खराब हैं। हाँ, संयुक्त राष्ट्र तो वहाँ मानव निर्मित अकाल की बात कर रहा है। जी। एक गहराता हुआ मानवीय संकट है वहाँ। और ये नया संघर्ष उसे और बिगाड़ सकता है। निश्चित रूप से। तो आगे क्या हो सकता है, किन चीजों पर नजर रखनी होगी? देखिए, कुछ चीजें बहुत अहम होंगी। एक तो अमेरिका का फैसला, वो सीधे सैन्य कार्रवाई चुनते हैं या डिप्लोमेसी पर जोर देते हैं। दूसरा, जिनेवा में जो बातचीत चल रही है यूरोप और ईरान के बीच, उसका क्या नतीजा निकलता है। और तीसरा, जो ईरान के प्रॉक्सी हैं वो सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल होते हैं या नहीं। ये सब बड़े सवाल है। हाँ बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा जटिल है, बहुत नाजुक है। सैन्य तनाव, कूटनीतिक कोशिशें और मानवीय संकट, ये सब एक साथ चल रहा है।
हाँ, और एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, जो शायद इन रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर नहीं आई है, क्या? वो ये कि अगर मान लीजिए परमाणु ठिकानों पर हमले बढ़ते हैं या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता पर ही नहीं पड़ेगा। इसका असर दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों पर, मतलब तेल और गैस की कीमतों पर कैसा और कितना गहरा पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले दिनों में हमें बारीकी से नजर रखनी होगी।